जो वहाँ ये विपक्ष के नेता विजय सिन्हा जी आरोप लगा रहे थे कि सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया। इसमें सरकार का इसमें कहाँ से रिश्ता? इस तरह के अगर घटनाएं कहीं हो रहे हैं तो ये तो आपसी वैमनस्य का है लड़ाई, या कहिए अंतर्जातीय विवाह का प्रतिफल है ये सब। तो इस नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। बिहार के कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने उनके विधानसभा क्षेत्र लखीसराय में हुए गोलीकांड को लेकर सरकार को घेरा है। विजय सिन्हा ने सरकार पर लगातार हमलावर हैं और वो कह रहे हैं कि सरकार का इकबाल अब खत्म हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी एमएलसी है। क्या विजय सिन्हा तो लगातार कह रहे हैं कि सरकार का इकबाल अब खत्म हो गया है। देखिए, इस तरह की जो घटना हुई है लखीसराय की, वो आपसी विवाद है। और ख़ास करके आज से 5 बरस पूर्व जो अंतर्जातीय शादी विवाह हुए थे, उसके कारण जो समस्या उत्पन्न हुई है लड़की और लड़का पक्ष में, और लड़के पक्ष वाले ने ताबड़तोड़ गोली लड़की पक्ष वाले के लोगों को चलाया। इसमें 4-5 लोग घायल हुए हैं, 2 की मृत्यु हुई है और ऐसा कहा जा रहा है कि 3 की भी शायद मौत हो चुकी है। यह तो जांच का विषय है। लेकिन जो वहाँ ये विपक्ष के नेता विजय सिन्हा जी आरोप लगा रहे थे कि सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया, इसमें सरकार का इसमें कहाँ से रिश्ता? इस तरह के अगर घटनाएं कहीं हो रहे हैं तो ये तो आपसी वैमनस्य का है लड़ाई, या कहिए अंतर्जातीय विवाह का प्रतिफल है ये सब। तो इस तरह की घटनाएं होती है और उन घटे हुए घटनाओं के बाद पुलिस का जो काम है वो पुलिस आप काम कर रही है। तो पुलिस अगर त्वरित गति से इस पर जांच नहीं करती, इसको संज्ञान में नहीं लेती, तब कहते कि पुलिस फेलियर है या सरकार फेलियर है। इसलिए विपक्ष के नेता का लगाया गया आरोप बेबुनियाद और असत्य है, इसमें कहीं से भी सत्यता नहीं। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि ये तो नरसंहार है, 90 के दौर से फिर बिहार गुजर रहा है। अब ये सब उनकी बात है, जब उनको कोई रचनात्मक काम दिख नहीं रहा है, इनको बहाली नहीं दिख रही है, विकास नहीं दिख रहा है, और लगातार वो 11 वर्षों से सत्ता में थे तो वो समय ये सब चीज़ें नहीं दिखाई दे रही थी। आज जो चीज़ें हो रही है तो कहीं ना कहीं उनको कसक है, तब उसको दूसरे रूप में वो दंगल राज और फलाना फलाना बातें कह करके वो इस तरह की लोगों को भरमा रहे हैं। वैसी बातें नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि जो लखीसराय के पुलिस हैं और सिर्फ ललन सिंह का अगवानी करने में लगे रहते हैं। देखिए, इस तरह के बात व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहिए। घटना हुई है, घटना की निंदा हम लोग करते हैं और सरकार बिल्कुल मुस्तैद है। और घटना जिस तरह की हुई है उस घटना पर उनको प्रतिक्रिया देना चाहिए कि वह अंतर्जातीय विवाह के कारण जो उत्पन्न हुआ स्थिति, और औरत और मर्द के बीच की जो झगड़ा है उसके कारण उत्पन्न स्थिति हुई है, तो उसमें कोई प्रशासन हो या कोई व्यक्ति हो या कोई मुख्यमंत्री हो, उसकी भूमिका कहाँ से आती है? इसलिए ऐसे मामलों पर, ऐसे झगड़ों पर बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं रहती है कोई सरकार के विरुद्ध बोलने का। हाँ, सरकार घटना के बाद अगर कार्रवाई नहीं करती, उसकी सुरक्षा नहीं देती उसके परिवार के, उन्हें इसके इलाज से लेकर के और सारे चीज़ें जांच के पहलू, इस पर जांच कर रही है सरकार। सरकार और पुलिस प्रशासन कह रही है कि छठ में पूरा व्यवस्था तंदुरुस्त था पुलिस प्रशासन की, और घटना लगातार देखने को मिल रहे हैं। वैशाली में मिला, लखीसराय में मिला। देखिए, एक छठ के में जो पर्व पर जो घटना घटती है, कहीं दुर्घटना की, उसके लिए सरकार मुस्तैद थी। कहीं अगर हत्या की चीज़ थी, लेकिन ये हत्या तो किस तरह से हुई है कि परिवार के लोग ही परिवार के लोग को अगर है तो ये सुरक्षा हर व्यक्ति को हर जगह ये इतनी पुलिस पर्याप्त है कि सबको दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती है। ऐसा अगर एप्रीहेंशन था तो वो जो लड़की पक्ष वाले थे जिनके यहाँ गोली चली है, वैसा लिख करके थाना में देते कि हमको इस घाट पर जा रहे हैं, हमें सुरक्षा की ज़रूरत थी, और तब अगर पुलिस लापरवाह रहती, सोई रहती, तब इस तरह के आरोप लगाए जाते। लेकिन कहीं से कोई इस तरह का पूर्वानुमान नहीं था और शांतिपूर्ण ढंग से लोग छठ में जाते हैं, आते हैं। तो छठ व्रतियों के लिए या छठ में जो लोग बाहर से लोग आते हैं, दर्शक लोग, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के तो सरकार चौकस थी ही। नेता प्रतिपक्ष ये भी कह रहे हैं कि खास वर्ग को फिर टारगेट किया जा रहा है, जो 90 के दौर में किया जाता था। ये सब उनका अनर्गल प्रलाप है। खास वर्ग और खास जाति की बात यहाँ नहीं आती है। यहाँ किसी भी जाति, यहाँ तो अंतर्जातीय है। ब्राह्मण समुदाय की ये लड़की पक्ष वाले हैं और कोई अन्य समुदाय के लड़का पक्ष वाले हैं। तो लड़का लड़की का संबंध जो विच्छेद हुआ, उसके कारण उत्पन्न स्थिति से ये हत्या हुई है या गोली चली है, गोलीबारी हुई है। तो उसमें किसी जाति विशेष की बात करना, किसी वर्ग विशेष की बात करना और सरकार पर तोहमत लाना, ये कहीं से भी विजय सिन्हा जी का आरोप न्यायोचित नहीं है।
तो आपने सुना, ये साफ कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। इसी प्रकार के तमाम खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।